हाँ तो भाई क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन मैं आपको वीडियो में लेके आया हूँ जो आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में सुना होगा, सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सुना होगा। मैंने सारी की सारी डिटेलिंग आपको वीडियो में कवर कर दी थी पिछली वीडियो में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। आज के दिन मैं आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम या सेकेंड एग्जाम जो आप बोलते हो बोर्ड्स के, उसका मैं आपको रोड मैप कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करना मैं वो बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहना, चीजें मैं आपको बताई जाऊंगा कैसे क्या तैयारी करना। भाई सीधा मुद्दा है, एग्जाम आने वाला है जून से, कैसे तैयारी करें बस वो, ठीक है ना। तो मैं क्या क्या कवर करके देने वाला हूँ, रोड मैप कैसा रहेगा अपना, उसके बाद बेसिक ढांचा जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। मुझे ये पता है कि आप पूरा यूट्यूब छान लो, आपको इसके बारे में डिटेलिंग खबर ढंग से मिल नहीं, कहीं कहीं नहीं मिल रही है। कौन कौन एलिजिबल है, कौन फेल वाला स्टूडेंट दे सकता है, पास वाला दे सकता है, मार्कशीट कैसी रहेगी, सप्लीमेंट्री एग्जाम रहेगा, स्टार बना रहेगा नहीं बना रहेगा, सारी की सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में कवर करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे जाके वो वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा कौन कौन एलिजिबल है नहीं है। उसके साथ साथ आज की वीडियो में भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बताऊंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फीस कितनी होगी, एग्जाम कैसे होंगे, मेन आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपको एक रोड मैप दूंगा कि आप तैयारी कैसे करो, ठीक है ना। ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन दे सकता है। सीधा सिंपल, एक या ज्यादा सब्जेक्ट में जो बच्चा फेल है, एक या ज्यादा सब्जेक्ट में जो बच्चा फेल है वो इस एग्जाम को दे सकता, मतलब वो एलिजिबल है। साथ में अगर कोई बच्चा ऐसा जो फेल ही नहीं हुआ, अरे भैया आपके पास ऐसा बच्चा है जिसने कितना स्कोर किया, जिसने सपोज स्कोर किया 60%, वो चाहता है मेरी कुछ तबियत कोई भी इशू कारण वो चाहता है कि मेरे 85% आ सकते थे लेकिन उस कारण से मेरे 60% आ गए, मुझे तो 85% चाहिए, तो भैया आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। साथ में प्रैक्टिकल में फेल, कोई कोई बच्चे ये बोल रहा होगा गुरुदेव मैं तो प्रैक्टिकल में फेल। प्रैक्टिकल में हमारे स्कूल में मुझे ओनली 7 नंबर दिए हैं, जबकि मुझे लग रहा था 22 नंबर मिलने चाहिए थे। तो भैया सीधा सिंपल है, प्रैक्टिकल में जो ओनली फेल हुआ है ना, प्रैक्टिकल में जो फेल हुआ बस वही प्रैक्टिकल एग्जाम देगा, बाकी जो फेल नहीं हुआ एज इट इज नंबर चलेंगे, प्रैक्टिकल डबल से नहीं होगा। उसके साथ साथ मेन एग्जाम में अब्सेंट थे तो आप एलिजिबल हो, कोई कोई बच्चे अब्सेंट ही होगा, कुछ कारणवश से अब्सेंट होगा, वो भी एलिजिबल है। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं जो पुरानी वीडियो का था, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पूरी सुन के जाना, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, मैंने सबको बताया था, आपको एक सब्जेक्ट का 500 रुपए, 2 सब्जेक्ट का 1000 रुपए, ये पूरा पोर्टल चार्ज बताया था, सारी चीजें बताई थी, ठीक है। और अपन आगे की बातें करते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं एग्जाम कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको बहुत ध्यान देना है। आज आपकी तारीख कितनी हो रही है आपको पता है, नोट डाउन करो। अब आपका मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th की बात कर रहा हूं और क्लास 12th की बात कर रहा हूं। दोनों के पेपर कब से चालू हैं आपके, 17 जून से लेकर 17 जून से चालू दोनों के पेपर, देखो 17 जून से, और यहां भी 17 जून से। खत्म कब हो रहा है, 26 जून, और यहां 5 जुलाई को। और पेपर का टाइमिंग आज सभी को पता है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होने वाला है। अब सीधा सिंपल गणित ये है, आपके पास सपोज आज अब आप वीडियो देख रहे हो, मैंने वीडियो बहुत पहले डाल चुकी, एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये 15 मई को देख रहा हो, वीडियो डालने के बहुत दिन बाद देख रहा हो, वो 15 मई को देख रहा हो और आपका 17 जून को पेपर है, तो आप टोटल मोटा मोटा हिसाब देखो, 2 दिन अगर आप हटा दो आपके पास 1 मंथ बचता है। 1 मंथ मतलब आपका कितने दिन बच रहे हैं, 30 दिन बच रहे हैं, मिनिमम 30 दिन बच रहे हैं। 30 दिन मतलब आप मान के चलो 5 वीक बच रहा है या 4 वीक, जैसे भी आप हिसाब लगाना चाहो। तो 5 वीक में कैसे तैयारी करें, सारा बच्चा पूरे एग्जाम तो देगा नहीं, कोई कोई होंगे जिसको पूरे देना, लेकिन मैं तो पर्सनल सजेशन दूंगा जिसमें आपके कम आए ना आप वो दे लो, और फेल वाले को तो कंपलसरी देना ही है। उस 1 महीने में आप तैयारी कैसे करोगे, कहां से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, सब चीज बताऊंगा मैं। ये तो मैंने आप ढांचे दे दिए कब से स्टार्ट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रूल आपको सबको पता है, ये मैंने पिछली वीडियो में कवर कराया था, आप ये देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना सारी चीजें। अब ठीक है, ये एक मैंने एक ढांचा लेके आया, रफ ढांचा, आपको यही फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक रफ ढांचा लेके आया हूं आपके लिए कि ऐसे आप प्लान बना सकते हो। 5 वीक है तो 5 वीक को प्लान बना सकते हो। अब थोड़ा मेरा तरीका सुनो, अगर मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती, वैसे तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम, नहीं तो सप्लीमेंट्री, आपको पहली बात तो मनोबल नहीं तोड़ना है, कॉन्फिडेंस रखना है, मोटिवेट रहना है, एफर्ट डालना है। अगर मैं आपकी जगह होता, वो मेरे साथ ये इशू हो जाता, तब मैं क्या करता। अब मेरी बात सुनना, पूरी स्ट्रेटेजी सुनना मेरी बड़े ध्यान से, मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता आप वो सुनना। आप चाहे क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो,
क्लास 10th 12th हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। भैया स्ट्रेटेजी ये, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया कि भैया मैं साइंस में फेल हो गया, या साइंस में मेरे कम नंबर आए, साइंस में या तो मैं फेल हो गया है मेरे कम नंबर आए, तब मैं क्या करता, भैया आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैं ओनली एक साइंस का पैरामीटर लेके समझा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहला तरीका, आपको ये पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, वो बड़े ध्यान सुनना, आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा ना, एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो पूरा सेम रहेगा जैसा आपका बोर्ड का पैटर्न रहता है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न रहता है वैसे ही आपका सेम यहाँ का पैटर्न होने वाला है। अगर आपका पेपर आपका 80 नंबर का है तो यहाँ पे भी 80 नंबर का रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज और है जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछेंगे मुझसे कि सर ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है। तो मेरी बात सुनना भैया, जो आपका जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट तो आप बोलते नहीं, आप उसको मार्किंग स्कीम बोल देते हैं, सब मार्किंग स्कीम बोलने लगे हो आप आजकल, मार्किंग स्कीम की बात कर रहे हैं, है ना। आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम था, आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम था उसमें आपने देखा होगा कि पहले चैप्टर से 3 नंबर का आना, दूसरे से 5 नंबर का आना, तीसरे से 8 नंबर का आना, ऐसा कोई आपका पैटर्न था जो आपने बोर्ड्स की तैयारी करी। सेम के सेम ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम यहाँ पे आपकी फॉलो होगी। कहाँ फॉलो होगी? सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम में, सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम में होगी, ठीक है ना। सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम में आपका ये है कि आपका जो पेपर 80 नंबर का होने वाला है, सेम टू सेम पेपर यहाँ भी होगा आपका। जो मार्किंग स्कीम आपने जो अभी 1 साल में पढ़ के जो पेपर दिया था, सेम मार्किंग स्कीम यहाँ पे होगी। उसके साथ साथ और आप अब कोई बोलोगे सर सेंटर कहाँ मिलेगा? भैया सेंटर की सीधी सीधी सिंपल बात है, या तो आपके जिले में मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, या आपको सिटी में मिलेगा, डिपेंड करा जाएगा नंबर ऑफ अप्लाइड स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। अब इसके बाद की बात सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा। अब मैं होता तो मैं क्या फॉलो करता, आप वो भी समझिएगा, ठीक है ना। अब सपोज क्या, मैं भैया पहले सिलेबस उठाता। अब मुझे बताओ, सिलेबस को आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की नीड अब नहीं बची। गुरुदेव क्यों नहीं बची पढ़ने की नीड? पढ़ने की नीड बेटा इसलिए नहीं बची क्योंकि आपने 1 साल पढ़ के रखा है। तो सिलेबस मैंने देखने के बजाय मैंने देखा मेरे वीक पॉइंट्स। पहली चीज, अगली स्लाइड में बता दो चलो इसको, है ना। सबसे पहले मैं देखूंगा भैया मेरे क्या देखूंगा, मेरे वीक पॉइंट्स। मैंने पिछली बार गलती कहां करी थी, सबसे पहले मैं इसको एनालिसिस करूंगा कि पहले मैंने गलती कहां करी थी। उसके साथ साथ भैया सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, सभी फॉलो कर लेना, मैं दावा दे रहा हूं आपने इसको फॉलो कर लिया था, सेकंड टाइम आप निराश नहीं होगे। वीक पॉइंट्स पे फोकस करना है। साथ में वीक पॉइंट्स के साथ साथ भैया अगर आपके पास 15 चैप्टर हैं, मेरे बच्चे बड़े ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, आपका 15 चैप्टर हैं तो मेरे बच्चे उसमें से कोई ऐसे 3 चैप्टर तो ढूंढ सकता है ना। तू 3 से 4 चैप्टर तो ढूंढ सकते हो ना आप, सभी के सभी 3 से 4 चैप्टर आप उसमें ऐसे ढूंढो जो आपके बहुत ज्यादा इजी हो, सबसे ज्यादा आसान हो। ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से फिक्स क्वेश्चन पता होता है कि यही क्वेश्चन आने वाला है। 15 चैप्टर में से 1-2 चैप्टर ऐसे होते हैं जहां आपको पता है फिक्स कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लास 10th की बात करूं, अगर साइंस ही उठा के देखूं तो आपको पता है रिफ्लेक्शन से आएगा ही, परावर्तन अपवर्तन से आएगा ही। मैथ्स की बात करूं आपको पता पोलिनोमियल बहुपद से 0 से शून्य निकालने का आएगा ही आएगा। क्लास 12th की अगर मैं बात कर लूं, मैथ्स के अंदर आपको पता है त्रिविमीय ज्यामिति से शॉर्टेज डिस्टेंस न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला से बेस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसी चीजें आपको निकालना है, 3 से 4 चैप्टर ऐसे निकालना जो महा इजी हो। आपको यहां पे पहले स्कोर नहीं करना है। मैं बता रहा हूं बेटा, जो बच्चा फेल हो चुका है ना उसका बता रहा हूं पहले, और जो बच्चा इंप्रूव करना चाहता है ना, जो बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ा एग्जाम में इंप्रूव करूं, इंप्रूव वाले का मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी फेल वाले को बता रहा हूं। तो 3 से 4 चैप्टर ऐसे पकड़ मेरे बच्चे, ऐसे पकड़ जहां से आपके 80 में से 23 नंबर तो आ ही जाए, 80 में से आपके 23 आ जाए, ऐसे कोई चैप्टर पकड़ के चलना है। तो सबसे पहले जो फेल हुए ना, आप उसको पास कर लो, जकड़ लो, हाथों में जकड़ लो। पास होना, हो गए पास, तो भैया पास होने के बाद फिर आओ, फिर 2 से 3 चैप्टर उठाओ जहां से आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। मेरे बेटे जहां से तुम स्कोर कर सकते हो वो चैप्टर उठाओ, तो यहां से आपके परसेंटेज चल जाएंगे मार्क्स 35 से 40 के ऊपर। तैयारी कैसे करना मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब बता रहा हूं कि ढूंढना कैसे। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं उठाता वो चैप्टर जहां से मैं पास हो सकूं, कोई माई के लाल दुनिया मुझे फेल ना कर सके। ऐसे 3 चैप्टर उठाऊंगा मैं, पूरा सिलेबस मुझे नहीं पता,
15 चैप्टर, मुझे इतना पता है ये 3 चैप्टर, बस इन 3 चैप्टर को पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता 15 चैप्टर होते हैं। पास हो लिया, फिर चैप्टर बढ़ाऊंगा, फिर धीरे से 3-4 चैप्टर डालूंगा, ऐसे करके मैं मेरी गड्डी चलाता रहूंगा, ऐसे मैं मेरी गड्डी चलाता रहूंगा, ठीक है ना। तो आपका सीधा सिस्टम क्या रहेगा, आप सबसे पहले आप क्या करोगे, 15 चैप्टर में 3 चैप्टर उठाओगे, सबसे इजी पढ़ोगे, उसके बाद 2-3 चैप्टर जहां से आप थोड़ा सा स्कोर कर सको, फिर 2-3 चैप्टर जहां से और अच्छे मार्क्स ला सको। ये था जो फेल हो रहा था। अब भैया मैं बात कर रहा हूं, ये फेल वाले की तैयारी कैसे करनी, 2 मिनट रुको, तैयारी कैसे करना वो बताऊंगा। अब मैं बात करूं भैया जो इंप्रूव करना चाहता है, जो सिर्फ अपना नंबर इंप्रूव करना चाहता है, नंबर इंप्रूव करना चाहता है, तो भैया मुझे बताओ, अगर आपके 100 में से एग्जाम्पल के तौर पे आपके 70 नंबर आए, अब आप इसको इंप्रूव करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको ये एनालिसिस होगा ऑलरेडी कि आपने कहां पे आपके वीक एरियाज थे, कहां आपके वीक एरियाज थे, आपको पता होगा। जो चैप्टर में आप लैक किए होंगे, अटके होंगे, आपको वो पता होगा। तो आपको वीक एरियाज और लैकिंग वाले एरियाज को अच्छे से पढ़ना है। ये मत करना है कि आपको सपोज कि जैसे कि आपके 15 में से आपको 8 चैप्टर अच्छे से आते थे और ये 4 चैप्टर में से आपके नंबर कटे थे, तो आपने इस 8 को स्किप कर दिया, इन 4 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और ये सोच लिया कि 8 तो मैं कर लूंगा। बेटा नहीं, आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप स्टार्टिंग में एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे ना, फाइनल एग्जाम के लिए, वैसे ही आपको यहां से पूरा लगन से पढ़ना पड़ेगा, लगन से। ऐसा नहीं कि आप ये चैप्टर छोड़ दो ये कर लो, क्योंकि आपको नंबर बढ़ाने तो आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, A to Z पढ़ना पड़ेगा। तो ये सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम ज्यादातर हेल्पफुल किसके लिए, ज्यादातर हेल्पफुल उसके लिए जो बच्चा फेल हुआ हो। सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले को तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे कैसे वो भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा ना मैंने, देखो आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने लिखा, ये तो एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? एक रफ आइडिया, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। जैसे कि वीक 1 हुआ, वीक 1 में आपने पहले वीक चैप्टर्स पढ़े, लिस्ट बनाई, सिलेबस देखा, ये सब चीज समझा। उसके बाद सेकंड वीक में क्या किया आपने, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस ज्यादा किया जाए, क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है। फिर वीक 3 में क्या किया आपने, भैया डेली 1 से 2 सैंपल पेपर लिखना चालू किए। फिर वीक 4 में आपने क्या किया, डाउट्स क्लियर करे और रिवीजन किया। और लास्ट वीक में क्या किया, सिर्फ आपने मॉक वगैरह देना चालू कर दिया। मॉक मतलब पुराने साल के पेपर उठा, उसको सॉल्व करना चालू कर दिया। ये एक रफ ढांचा था। आपका 5 हफ्ते है ना, तो 5 हफ्ते में बोलूंगा भैया, 5 हफ्ते में मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, आप पहले वीक में उठाओ भैया, 1 या 2 दिन आप लगाओ कि आपको पढ़ना कैसे, टाइम टेबल बनाया आपने। अच्छा ये वाला चैप्टर मेरा वीक था, इसमें ऐसा ऐसा स्कोर करना था, यहाँ पे थोड़ा वीक चल रहा था, है ना। सेकंड वीक में आप गए, सेकंड वीक में आपने जो 3-4 चैप्टर आपने जो डिसाइड किए थे, आपने उनको पढ़ना चालू किया। एक वीक में 3-4 चैप्टर इतना तगड़ा कर लिया कि कोई मुझे फेल नहीं कर सकता। वीक 3 में गए, एक्स्ट्रा 3-4 चैप्टर उठा लिए। और साथ में यहाँ पे देखो, वीक 2 में 3-4 चैप्टर पढ़ लिए। सैटरडे संडे जो पड़ेगा ना, यहाँ पे आप उसको रिवाइज जरूर कर लेना। सैटरडे संडे पड़ेगा तो रिवाइज जरूर मारते चलना, साथ में आप रिवाइज जरूर मारते चलना कि आपने पूरे 3-4 चैप्टर पढ़ लिया, इनका रिवाइज कर लिया, साथ में पीवाई को डाल दिए। तो जब आप पढ़ाई करोगे ना, ये तो मैं एक रफ ढांचा दे रहा हूँ, उसका ऐसा दूंगा जो बच्चे चाह रहे कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता फिर भी बता दो, उसके लिए बताऊंगा, ठीक है ना। 3-4 चैप्टर अपन ने आगे ऐड कर लिए, तो हो गए इतने 8 चैप्टर हो गए। फिर यहाँ पे 8 चैप्टर रिवाइज किया 2-3 दिन तक, फिर मन किया तो चैप्टर बढ़ाए, नहीं किया तो नहीं बढ़ाए। और लास्ट वीक में आपने क्या किया, पूरा पीवाईक्यू करना चालू कर दिया। और एक सही बात बताऊं, आपको पढ़ने का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो भैया आपसे आपके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची कोई तो ऐसा होगा जिसने एक बात बोली होगी, बेटा तुम पढ़ाई मत करो, बस पीवाईक्यू कर लो। मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपने 3 साल के भी पीवाईक्यू को अगर रट लिया ना, रट लिया तो भी आप आसानी से पास हो जाओगे। और आपने 5 साल के पीवाईक्यू रट लिए, 5 साल के, तो बेटा आप आराम से फर्स्ट डिवीजन में पहुंच जाओगे। और थोड़ा सा 5 साल के पीवाईक्यू के साथ थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, और दिमाग लगाने के साथ साथ आपने एक पैटर्न को कैच कर लिया कि ये क्या पैटर्न है, तो बेटा आप आराम से 90+ स्कोर कर दोगे। हर बच्चा क्या करता है, हर बच्चा इतना कर लेता है कि 3 साल के कर लेता है, 5 साल के कर लेता है, लेकिन वो दिमाग लगा के पैटर्न नहीं समझ पाता। तो इस पैटर्न को ही तो आपको आपके सर और मैम समझाते हैं, जो आप स्कूल कोचिंग जहाँ जाते हो। और आपने कुछ नहीं करना, हमारी जो वीडियो है आप उनको फॉलो कर सकते हो, है ना। बस आप ये कर लेना। उसके साथ साथ मैं एक बात और बता रहा, वो सुनिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ क्या, सर पढ़ें कहाँ से, हम पढ़ें कहाँ से? तो भैया सीधा सिंपल, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, जहां से उसने चीजें पूछी हैं, उनको देखो और उससे आजू बाजू वाली चीजें सारी पढ़ ली। उसके बाद आप ओनली वन शॉट वीडियो उठाओ, जहां पे टीचर्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं बस, वो उठाओ। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वो उठाओ बस। इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियो डली होगी, वन शॉट उठाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाओ, बात खत्म। वन शॉट उठा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए, बात खत्म। आप पूरा सिलेबस मत पढ़ो, जिसको पास होना उसके लिए बता रहा हूं, आप पूरा सिलेबस मत पढ़ो, आपसे उठाओ वन शॉट वीडियो और वहां से पढ़ना चालू कर दो। अगर आपको पता हो तो मैंने मैथ्स में भी आपको सारी चीज करवाई थी। अगर मैं मैथ्स की अगर लेके बात चलूँ अगर मेरी, तो बेटा आप चाहे 10th क्लास के हो चाहे 12th क्लास के हो, मेरी तीन वीडियो ऐसी है जहां मैंने बोला कंफर्म इनके अलावा 3 वीडियो, चौथी वीडियो मत देखो, आपके 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए अगर ढंग से समझ लिया उसको। तो ऐसे ही आपके हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर्स ने बताए होंगे, आप कहीं से पढ़ सकते हो। लेकिन आपका ब्रह्मास्त्र सिर्फ 2 चीजें हैं, आपकी ब्रह्मास्त्र 2 चीजें हैं, उसको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। पहली आपकी NCERT, साथ में आपकी PYQ। जिस बच्चे ने अगर 5 साल के PYQ भी रट लिए, 5 साल के भी रट लिए, बेटा कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें फेल कर दे। अभी तक तो आंख नहीं खुली थी, अब आंखें खोल लो। और NCERT ये है कि 5 साल के PYQ से अपने को पैटर्न समझ के NCERT पढ़ना है, उसके पैटर्न समझ के NCERT पढ़ना है। कुछ ऐसे पैटर्न क्वेश्चन जो आते ही नहीं है लेकिन NCERT में दिए और स्कूल में कराते, कोचिंग में कराते, आप वो पैटर्न नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा और दिया इंप्रूवमेंट जो करना चाहते हैं। देखो पिछली स्लाइड की बात करूं, पिछली स्लाइड में मैंने क्या लिखा था, जो बच्चा फेल हो गया उसके लिए क्या प्रिपरेशन हो सकती है, मैंने वो बताया। साथ में ये तो मैंने लिख के लाया था एक रफ ढांचा, भाई जितना ढांचा मुझे मेरे मुंह से बताना था मैंने वो बता दिया। अब ये ढांचा ऐसा था, ऐसा प्रिपरेशन करनी थी इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए, उसके लिए भी मैंने सब चीज लिखा। ये एक ढांचा है, जो ढांचा मैंने बताया वो ज्यादा बेटर। ये ढांचा ऐसा कि आपको ऐसे सेग्रीगेट कर सको चीजों को, ठीक है ना। उसके साथ अब रिजल्ट कब आएगा ये सब चीज आपको पता है, तो भैया रिजल्ट जुलाई अगस्त तक आपका जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ मार्कशीट आपकी डिजी लॉकर पर मिल जाएगी, जो अभी आ चुकी है ना, वो डिजी लॉकर पर मिल जाएगी। उसके बाद हार्ड कॉपी है ना बाद में मिलेगी। टेम्परेरी एडमिशन अगले, अब बहुत सारे बच्चों को डाउट था ये वाला पॉइंट का, सर कॉलेज में हमको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। भैया कॉलेज में आपको टेम्परेरी एडमिशन मिल जाएगा कि हाँ ये बच्चा एडमिशन ले लिया है, आप पास हो गए तो उसको कंटिन्यू कर देंगे, आप फेल हो गए तो आपको निकाल देंगे, ठीक है ना। फिर ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, अब मैं बात कर रहा हूँ, कुछ बात की बात कर रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना। पहला तो डरना नहीं है, मेरी बात सुनना, डरना बिल्कुल नहीं है। ये आखिरी मौका है, इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। आप डर गए तो बात खत्म। ये आखिरी मौका आपके पास अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को सिद्ध करने का, दिखाने का कि आप कौन हो। आखिरी मौका, इसको ऐसा यूज कर लो जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है ना। साथ में ये पेपर भैया बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है पेपर, बहुत ईजी होता है। बस उसका पैटर्न समझने की कोशिश करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना, बात खत्म। पैटर्न समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, बात खत्म। और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, ऐसा मत करना कि 2 दिन पढ़ लिए 3 दिन नहीं पिया पढ़ा। हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, साथ में एक लिखने की प्रैक्टिस भी करो। कोई के क्वेश्चन छूट गए पेपर में तो लिखने की प्रैक्टिस भी करो, राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करो और अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करो। ओवरऑल मैं आप सभी से एक ही बात बोलूंगा, क्या कि भैया अब आपके पास 30 दिन बचे, लग जाओ इस 30 दिन में, भूल जाओ कि दुनिया क्या है, दोस्त क्या है, यारी क्या है, ये सब चीज को आप भूल जाओ। लग जाओ यहां पे अपना जीवन बनाने को। जीवन बनाने के लिए आपको क्या करना, सीधी 2-3 स्टेप, या तो PYQ उठाओ, वन शॉट उठाओ, या फिर आप NCERT से PYQ देख के NCERT का पैटर्न समझो। बस ज्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है। 30, जैसे कि मैंने आपको एक बार रूल भी बताया था, मैंने आपको रूल बताया था 30, 50 और 20 का रूल बताया था। 30 मतलब 30 इतना इजी जहां से आपको कोई फेल ना कर सके। फिर आपको 50% सिलेबस डालो और एक्स्ट्रा, जहां से आप फर्स्ट डिवीजन लगा सको। फिर आप डालो 20% रिजल्ट, जहां से आप टॉप कर सको। ये मेरा 50, 30, 20 का रूल चलता है टॉप करने वाला। तो मुझे भरोसा बेटा आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और जो भी ऐसा बच्चा है जो सोच रहा हो कि गुरुजी हमारे घर वाले अलग टेंशन दे रहे हैं हमें, हमारे दोस्त का ऐसे नंबर ज़्यादा आ गया, हमारे कम आ गए हैं, वो पढ़ता नहीं था उसके फिर भी ज़्यादा आ गए, तो बेटा एक फेयर होता है, आपके सब चीज़ें इक्वली जज की जाती। अब आपके पास मौका आखिरी में, आखिरी का मौका, जैसे कि अगर मैं आपका होता, अगर मैं आप फेल हो जाता तो मैं पता दिमाग में क्या रख के चलता, गौरव इस बार दुनिया को दिखा देगा तू कि असली गौरव कौन है। दुनिया देखेगी कि गौरव अब कौन है। जो अभी तक का जो गौरव किसी ने नहीं देखा होगा, अब बताऊंगा मैं दुनिया को कि असली गौरव कौन है। अब बताऊंगा घर वालों को, अब बताऊंगा रिश्तेदार को, अब बताऊंगा दोस्तों को कि तुमने गौरव का मजाक तो खूब उड़ा लिया 1 साल में, 1 महीने में गौरव फोड़ के रख देगा। और टेंशन मत लो, आज जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है, मौका मिला यूज करो,
अभी तो पूरी जिंदगी बची है, कॉलेज बचा है, लाइफ बनाना बचा है, सारी चीज बची है, वहां पे अपन और अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन ये मौका मिला है, मौके को नहीं छोड़ना है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे रहेंगे और मुझे लिख के जाना कि गुरुदेव आई विल गिव माई 100%, आई विल गिव माई 100%। मैं मेरा 100% ताकत लगा दूंगा या लगा दूंगी। मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं करूंगी, कैलेंडर की एक भी तारीख वेस्ट नहीं करूंगी, एक क्षण वेस्ट नहीं करूंगी और पढ़ना चालू कर दूंगा। ठीक है, आई होप आप सभी का बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लिख के जाना किस किसने पढ़ाई करना चालू कर दी, और साथ में ये भी लिख के जाना कमेंट में कि हाँ गुरुजी मैं मेरी 100% ताकत लगा के जाऊंगा। कमेंट में लिखा के जाना जोश के साथ, इमोजी के साथ, कि मुझे पता चले कि आपके अंदर ये जोश है, ये जुनून है। और मुझे पता आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो। टेक केयर एंड बाय बाय।